अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपके साथ सब। आज आपके साथ एक मिनी व्लॉग लेकर आई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बच्चों के लिए कैसे बैग्स लेकर आई हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ और सारी चीज़ें मैं आपके साथ। यहाँ पर ये टिफ़न्स लिए थे। माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इन सब के लिए मैं फिर छोटे बच्चों के लिए मैं इस तरह की बॉटल्स लेकर आ गई थी। मुनासिब प्राइजेस पे मुझे ये मिल गई थी। वैसे पिछले साल जब हमने ये टिफ़न्स ख़रीदे थे तभी इतने कॉस्टली नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तो हर चीज़ के ही रेट डबल मिले थे। तो तकरीबन ये 350 का एक टिफ़िन था जो मैंने परचेज़ किया, और ये बॉटल्स मुझे मुनासिब कीमत पर मिल गई थी। तकरीबन 220 की एक बॉटल थी, और मैंने ये वाली जो थी ये मुझे 220 की मिली थी, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी था। और ये एक बड़े साइज़ की बोतल थी, ये मुझे 450 की मिली। यहाँ पर ये सबसे पहले आपको बड़े टिफ़िन का दिखाऊं। इसमें एक स्पून भी साथ अवेलेबल था। ये सारे जो टिफ़िन्स थे ये टोटल कोई 350 का मिला था, और एक टिफ़िन जो छोटा था वो मुझे 220 का मिला था। अच्छा, यहाँ पर ये इसके सेक्शंस थे अलग अलग, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। इनके सेक्शंस वाइज अच्छे रहते हैं। और यहाँ ये जो बैग्स मैंने लिए थे ये मुझे अच्छी प्राइजेस पे मिल गए थे। मैंने ये 1200 का फ़ी बैग लिया था, और ये काफ़ी बड़े और अच्छे बैग्स थे। ये 5 क्लास के लिए था, एक 7 क्लास के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये मैं घर पर ही बच्चों की बाइंडिंग्स करती हूँ। तो आप भी इस तरह की एक बड़ी मशीन परचेज़ कर लें, क्योंकि फ्री कॉपी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। तकरीबन 70 रुपीज़ की एक नोटबुक या बुक जो है वो बाइंड कर दे रहे हैं। तो मैं इस पे ना स्टेपलर्स वाली पिन्स जो है ये दुकान वाले आपको दे देंगे। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है और हर कोई देता है। और इस तरह की ये शीट्स का एक पैकेट मुझे 800 की लाई थी। तो यहाँ पर मैं ये सारी बुक्स जो हैं मैं इनको घर पर ही बाइंड करती हूँ तकरीबन 3 साल से, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। तो फिर सबके लिए अलग अलग से करूँ तो मेरे तकरीबन 4-5 थाउजेंड तो सिर्फ बाइंडिंग में ही चले जाएंगे। और माशाल्लाह से बुक्स भी इतनी सारी होती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैंने इस तरह के स्टेपलर से दोनों तरफ शीट्स लगाकर और फिर मैं इसको इस तरह से बाइंड करती जाती हूँ। और हल्का सा हथौड़ी या किसी की मदद से टैप कर दें ताकि पिन्स जो हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाएं। इसके दोनों तरफ मैंने एक एक शीट ले ली थी और वो मैंने लगा दी थी। शीट्स का पैकेट मुझे 100 शीट्स थी, और ये मुझे 100 की तकरीबन शीट्स आ गई थी मेरी। और उसके बाद मैंने इन सब बुक्स को ऐसे ही स्टेपलर कर लिया था। और साइड्स पे मैं इनके पास ये चौड़ी वाली जो टेप है ये भी आपको जल्द वाली बुक स्टॉप से या स्टेशनरी शॉप से आराम से मिल जाएगी। ये वाली जो टेप है आप इसे ऐसे चौड़ाई में लगाएंगे और तो ये दोनों तरफ से साइड्स कवर हो जाएंगी। इससे किताब की खूबसूरती भी बढ़ जाती है और ये अच्छे से फिक्स हो जाता है, और जाके ना पेंस चुभने का हाथ में ख़तरा रहता है और ना ही शीट्स के फटने का। तो हम इस तरह से लेवल करके लगा लेंगे और ये हमारी बाइंडिंग जो है तैयार है। और साइड्स पे जो है मैंने कोनों पे भी इसी तरह से ये बुक का और इस शीट का कोना पकड़कर हम रेक्टेंगल टाइप जो है शीट को काटेंगे और इस तरह से फिक्स कर देंगे। और सारी बुक्स को मैंने अच्छे से बाइंड कर लिया था और सुबह की तैयारी हो चुकी थी बच्चों की। सारी बैग्स में मैंने बुक्स को डाल दिया था और ये मेरी सारी बुक्स की बाइंडिंग भी हो चुकी है, फाइनल लुक थी ये। तो आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको मेरे इस चैनल पर डिफरेंट व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ज्वाइन माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।